ग्राफिक डिजाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स आज के टाइम पे। व्हाई एम आई सेइंग दिस? तो पहली चीज तो ये होती है कि आखिर हमें सीखना कहाँ से। तो जब आपने सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिया है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक पेड कोर्स होते हैं और एक फ्री कोर्सेज होते हैं। अब क्या क्या करियर ऑप्शंस है जो आप इसमें कर सकते हो। अब अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ काम मिल भी रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन काम को कर लो और आगे बढ़ते जाओ। हर एक क्रिएटर चाहता है कि उसके जो भी विजुअल्स जाए वो बहुत अच्छे लगे देखने में। द लास्ट पॉइंट इज अबाउट माइंडसेट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। आज आप जिस पोजीशन पे हैं, कई साल पहले मैं भी उस पोजीशन पे थी। जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी, आई हैड नो स्किल्स एंड नो एक्सपीरियंस। मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। एंड मैं आपकी तरह ही इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च करती थी हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, या टॉप 5 स्किल्स क्या है जिनमें मुझे अपना करियर बनाना चाहिए, या व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी चाहिए। जॉब करना है, फ्रीलांसिंग करना है, फ्रीलांसिंग में प्राइजेस कैसे सेट करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। मैं हर एक चीज जा जाके यूट्यूब पे सर्च करती थी या मैं अपने सीनियर से पूछती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है ये प्रोसेस कितनी हार्ड होती है। जब आप एक सेल्फ मेड ग्राफिक डिजाइनर बन रहे होते हो, उसमें इतनी सारी चीजें, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आपके पास कोई पूछने के लिए भी नहीं होता है। अब इस वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। एंड इफ आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो, अगर 2025 में मुझे अपनी फिर से ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी स्टार्ट करना पड़े तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। इस पूरी वीडियो को मैंने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है, जिससे आपको इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो में ना जाना पड़े देखने के लिए हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। पहले सेगमेंट है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सेकंड सेगमेंट में बात की ये वीडियो किसके लिए है या किसको ग्राफिक डिजाइनर सीखनी चाहिए। थर्ड, क्या चीजें आपको सीखनी है, कैसे आपको चीजों को रिक्रिएट करना है, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है। एंड लास्ट पॉइंट, हाउ टू प्राइस योर सर्विसेज एंड हाउ टू गेट क्लाइंट्स। क्या क्या 8 तरीके हैं जहाँ से आप क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको। ये वीडियो डिटेल में होने वाली है, तो मेक श्योर आपने कॉपी पेन ले लिया हो, जिससे आप इन सब चीजों को एक के बाद एक लिखते जाएं और इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ भूल ही ना जाए। सो पहले हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स जो आती हैं क्योंकि आप एक सेल्फ मेड ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको पता नहीं है मुझे पोर्टफोलियो बनानी कैसी है। मुझे आखिर जो पोर्टफोलियो बनानी है तो मुझे जो रिक्रिएट करना है, क्या मुझे उन प्रोजेक्ट्स को, मेरे पास तो कोई रियल क्लाइंट्स है ही नहीं, तो मैं कैसे कोई भी चीज को रिक्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं मोबाइल ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मुझे कहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। अगर मैं एक लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, जॉब करनी है। अब ये सब तो ठीक ही होता है। उसके बाद आपका पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि ग्राफिक डिजाइनर होता क्या है, इस फील्ड में जॉब है भी या नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करने पे लोग कैसे पैसे कमा लेते हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो दे ऑल्सो कीप प्रेशराइजिंग योरसेल्फ। तो ये पूरी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है जिसको मैंने फेस किया है। अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। सेकंड, अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, इट डज नॉट मैटर। मैं इस वीडियो में आपको उन सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि मोबाइल से आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, और लैपटॉप से आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद आया हो 1 लाख रुपए कैसे अर्न कर लूं मैं, 2 लाख रुपए कैसे अर्न कर लूं एज अ बिगनर, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस प्रोसेस को 1 लाख 2 लाख पे पहुंचते हैं लोग, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज इट टुक मी टाइम। और हर एक फ्रीलांसर को इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए टाइम लगा है। तो अगर आप क्विक मनी स्कीम सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग से बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। सॉरी, आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं कि व्हाई यू शुड चूज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में आखिर करियर ऑप्शंस है भी या नहीं है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स आज के टाइम पे। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि आज मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग की और थंबनेल डिजाइनिंग की सर्विसेज देती रहती हूँ। तो मुझे पता है कि कितने लोग एक अच्छे थंबनेल डिजाइनर को ढूंढ रहे होते हैं। मेरा खुद यूट्यूब का चैनल है तो मुझे भी थंबनेल डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। हम भी डिजाइनर्स ढूंढते रहते हैं। नॉट ओनली दिस, आज के टाइम पे इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर एक स्टार्टअप, हर एक बिजनेस ओनर चाहता है कि उसका एक पर्सनल ब्रांड हो, उसमें भी उसके सोशल मीडिया पोस्ट जा रहे होते हैं, जो अगेन एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर सकता है। अगर आपने कोई स्टार्टअप देखा है, जैसा मामा अर्थ हो गया या मे बी कोई और अदर स्टार्टअप हो गया, तो उनके जो अदर ग्राफिक्स ही बन रहे होते हैं, जैसे अमेजोन पे आप देखोगे उनकी ग्राफिक्स आ रहे होते हैं कि हाउ टू यूज का कुछ ग्राफिक बन गया, या उनकी इमेज रिफाइनिंग हो गई, उनकी प्रोडक्ट की इमेज रिफाइनिंग हो गई। तो ये सारे काम एक ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। मैंने ये सारी चीजें अपने स्टार्टअप में, जब मुझे जॉब लग गई थी, मैंने ये सारी चीजें तब करी थी। नॉट ओनली दिस, आपको बैनर्स बनाने के लिए भी मिलता है। जैसे अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे तो लिंक्डइन पे भी बहुत बैनर्स बन रहे होते हैं। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बूम कर रहे हैं। हर एक स्टार्टअप चाहता है कि उसका प्रोडक्ट विजुअली अट्रैक्टिव लगे। हर एक क्रिएटर चाहता है कि उसके जो भी विजुअल्स जाए, उसके जो भी थंबनेल्स जाए, वो बहुत अच्छे लगे देखने में। तो दिस इज व्हाई यू शुड चूज ग्राफिक डिजाइनिंग। नॉट ओनली दिस, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती हैं। इसमें आपको घर बैठे बैठे काम मिलता है। जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी तो मैंने वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप ही की थी, जॉब भी मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब ही की थी। तो आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिएटर के साथ काम करते हो तो आपके पास और अर्निंग पोटेंशियल आ जाता है एंड आपके पास
पास कोई भी लिमिट नहीं होती है, कितना भी आप इस चीज़ में पैसा बना सकते हैं। अब क्या क्या करियर ऑप्शन है जो आप इसमें कर सकते हो, अब मैं कुछ कुछ करियर ऑप्शन लिस्ट डाउन कर देती हूँ। वैसे बहुत भी करियर ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हो। आप ये सोशल मीडिया पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, पैकेजिंग डिजाइन कर सकते हो, लोगो डिजाइनर बन सकते हो, थंबनेल डिजाइनर बन सकते हो, आप बुक कवर कर सकते हो। ऐसी बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। आप इनमें से कुछ चीजें स्पेसिफिक भी चूज कर सकते हो। जैसे एक और फील्ड होती है जहाँ पे आप इमेज रिफाइनिंग भी करते हो। कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी आप काम करते हो जहाँ पे आप उनकी इमेज रिफाइन करते हो, अलग अलग जगह पे डालते हो, अमेजॉन हो गया, नाइका हो गया, ऐसी जगहों पे डालते हो। और ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में जिनको आप इन पर्सन परस्यू कर सकते हो। अब जैसे लिंक्डइन पे भी हैं तो कुछ लोग सिर्फ लिंक्डइन के ही ग्राफिक डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो वो लिंक्डइन के बैनर डिजाइन करेंगे, या उधर पे क्राउजिल पोस्ट हो गए या कुछ पोस्टर्स हो गए तो उधर के लिंक्डइन की ही करेंगे स्पेसिफिकली। तो आप किसी सोशल मीडिया के लिए भी स्पेसिफिकली कोई भी चीज़ डिजाइन कर सकते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर। और भी करियर ऑप्शन है, बट मैंने कुछ इन डिमांड करियर ऑप्शन अभी लिस्ट डाउन कर दिए जो मेरे टॉप ऑफ दी हेड है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि आखिर हमें करियर ऑप्शन तो हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आखिर हमें क्या क्या टूल्स यूज करना चाहिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। अगर आप एक मोबाइल पे डिजाइन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो कैनवा के लिए, या फोटो पी करके आई थिंक एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करते हो, वो भी सिमिलर है फोटोशॉप का। आई वुड सजेस्ट अगर आप इस फील्ड के लिए सीरियस हो फिर आपको एक लैपटॉप पे करना चाहिए जहां पे आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो, इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी तो मैंने फोटोशॉप से स्टार्टिंग की थी और मैंने लैपटॉप से ही स्टार्टिंग की थी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरे पास तो मोबाइल है तो क्या मैं पैसे बना सकता हूँ? डेफिनेटली आप पैसे बना सकते हो। मैं शॉर्ट स्टोरी दे देती हूँ। हमारी एजेंसी जब स्टार्ट हुई थी तो हमने एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया था जो कि सिर्फ मोबाइल पे अपने थंबनेल्स बनाता था। उसके साथ हमने कुछ टाइम तक काम भी किया था एंड ही यूज्ड टू मेक रियली अमेजिंग थंबनेल्स फ्रॉम जस्ट हिज मोबाइल। और ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ अपने मोबाइल से ये सर्विसेज देते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हमें लैपटॉप पे जाना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अगर आपको जाना है तो वो होता है फोटोशॉप। फोटोशॉप इसलिए मैं आपको इन पर्सन रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने सबसे पहले वही सीखा था। उसको सीखने के बाद आप बहुत सारी चीजें फोटोशॉप पे कर लेते हो। जैसे आप थंबनेल भी डिजाइन कर सकते हो, सोशल मीडिया के पोस्ट भी डिजाइन कर सकते हो, इमेज को रिफाइन भी कर सकते हो, पैकेजिंग डिजाइन भी आप कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर आपको लोगो डिजाइनर ही बनना है तो फिर आप इलस्ट्रेटर को यूज करोगे। तो ये बहुत सारी सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर जस्ट एक लिमिट होती है क्योंकि जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी तो मैंने फोटोशॉप से की थी। उसके बाद जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी उधर पे उन्होंने कैनवा, उनको चाहिए था कि मैं कैनवा पे डिजाइन करके दूं क्योंकि कैनवा पे ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है और उनका स्टार्टअप बहुत न्यू था तो इनको कुछ चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थी। तो मैंने उधर पे कैनवा सीखा था उस इंटर्नशिप में। जब मैं आगे बढ़ गई थी तो जब मैंने दूसरी इंटर्नशिप की तो उधर पे स्पेसिफिकली फोटोशॉप पे ही काम कराया गया। फिर जब मैंने जॉब की तो मुझे उधर पे फोटोशॉप पे ही काम करने के लिए मिला था क्योंकि फोटोशॉप एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फोटोशॉप में कर लेते हो। बट अगर आप चाहते हो तो आप कैनवा से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप नए नए सॉफ्टवेयर सीखोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे और आप उस पर जंप कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर एक जस्ट बहाना है, आपको जहाँ से भी स्टार्ट करना है, जिस भी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप। जैसे मैंने फोटोशॉप सीखने के बाद कैनवा सीखा था, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आप दूसरा नहीं सीखोगे, आप दूसरा भी सीखोगे, तीसरा भी सीखोगे। जो भी आपके उस ऑन द वे रिक्वायरमेंट्स आएंगी आप उनको सीखते चलोगे। तो आप अपने हिसाब से सीख लो कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मेरे मोबाइल पे कैनवा ही चलेगा या मेरा काम कैनवा में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हो। फिर आप जाके फोटोशॉप पे आगे बढ़ सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है। बट मेरा जो चॉइस है वो फोटोशॉप है क्योंकि फोटोशॉप इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। अब सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, बेसिक्स एलिमेंट हर जगह सेम ही लग रहे होते हैं कि विजुअली आपको अट्रैक्टिव बनाना है, हर चीज़ को एक प्रॉपर अलाइनमेंट्स में उसको रखना है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर एक सॉफ्टवेयर में आपको सेम ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कैनवा पे आप बनाओगे तो आप कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे आपको चीज़ें वही करनी पड़ेंगी जो बेसिक्स होती हैं। कलर कॉम्बिनेशन सही करना, हायरार्की सीखना, नेगेटिव स्पेसिंग, ये बेसिक सी चीज़ें आपको हर जगह देखनी पड़ेगी क्योंकि आपका एज अ ग्राफिक डिजाइनर एक ही काम होता है, आपको उस चीज़ को विजुअली अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करना है क्योंकि तभी वो ब्रांड की चीज़ें अच्छी लगेंगी, तभी लोग खरीदेंगे, तभी शायद उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा आएगा। अब हमने सॉफ्टवेयर तो डिसाइड कर लिया है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि आखिर व्हाट टू लर्न, हमें सीखना क्या है। आखिर हमें थंबनेल डिजाइनिंग सीखनी है या हमें सोशल मीडिया के पोस्ट डिजाइन सीखने हैं, हमें किस कोर्स को यूज़ करना, और ऐसे बहुत सारे इस फेस में भी आपके डाउट आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आखिर हमें सीखना कहाँ से। तो जब आपने सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिया है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक पेड कोर्स होते हैं और एक फ्री कोर्सेज होते हैं। आपको फ्री में सब चीज़ें मिल जाएंगी। यूडेमी में भी आपको फ्री में कोर्सेज होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। आपको लगेगा कि यूडेमी पेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं है। आपको ऊपर एक आई बटन में वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कोर्सेज जहाँ पे आप सीख सकते हो स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनर के लिए, तो आप जाके वो देख सकते हो। और मैंने कुछ रिसोर्सेज भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए तो आप वो भी देख लेना। तो आप ऐसे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, फ्री कोर्सेज
भी होते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, GFX मेंटर की पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है। कैनवा अगर आपको सीखना तो डिज़ाइन विद कैनवा होगा, तो उनकी वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हो। श्रुति भी कैनवा के ऊपर वीडियो बनाती है तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। GFX वेंटॉन ने कलर थ्योरी को बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली समझा है तो उसको भी देख सकते हो। सतूरी ग्राफिक्स की आप वीडियोज़ देख सकते हो। तो ऐसे फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई वुड हाईली सजेस्ट टू गो फॉर अ फ्री, डोंट गो फॉर एनी पेड कोर्सेज, क्योंकि मैंने एक पेड कोर्स खरीदा था 10,000 का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, एंड आई रिग्रेट इट टिल टुडे। मैं उसको इतना रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो कोर्स क्यों खरीदा था। तो आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी पेड कोर्स और फॉर एनी इंस्टीट्यूट। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही अपनी स्किल्स की और आपको पोर्टफोलियो की ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपका चीज़ें नहीं बताएगा। एंड वो कोर्स का नाम मैं नहीं लूँगी उस क्रिएटर का, बट दैट कोर्स वॉज रियली जस्ट, मतलब उस कोर्स को लेने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं कहूँगी कि आप इतने महंगे पेड कोर्स खरीदो। आपको अगर 2,500 का कोर्स मिले, मैंने अपना पहला पेड कोर्स खरीदा था इलस्ट्रेटर का यूडमी से, जो कि बहुत अच्छा निकला था। उसके बाद फिर मैंने फ्री में सीखा था, और उसके बाद फिर मैंने ये 10,000 का कोर्स लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कोर्स था। तो आप डिसाइड कर सकते हो, अगर छोटा मोटा कोर्स है 500-600 रुपये का तो आप ले लेना, बट अगर वो बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स है तो आई वोंट सजेस्ट यू टू टेक दैट कोर्स। फ्री में आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे GFX मेंटोर से मुझे फोटोशॉप सीखना है। फोटोशॉप को जब आप सीखेंगे तो जस्ट डोंट बिंज वॉच दैट फुल प्लेलिस्ट। आप जैसे मोबाइल पे उसको खोल के रख सकते हो, और अपने लैपटॉप में अगर मान लो बता रहे हैं कि कैसे आपको इंपोर्ट करना है, तो डायरेक्ट आप इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना साथ साथ में ही करते जाओ। जब आपको टूल्स की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, टूल्स तो आप 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आराम से चलाना सीख जाओगे। टूल्स के पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि अच्छा मुझे इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, फाइल को नाम कैसे देना है, साइज कैसे चेंज करनी है मुझे। ये सब चीज़ें जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद आता है कि आखिर हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो हमें कुछ ना कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे सबसे मेन पार्ट आता है जो कि आपको रिक्रिएट करना, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, रिक्रिएट करना। रिक्रिएट करने पे आपको जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपको अभी पता नहीं है कि आपको किस करियर ऑप्शन में जाना है, थंबनेल डिजाइनर बनना है, लोगो डिजाइनर बनना है, क्या बनना है, आपको नहीं पता है, इट्स फाइन। जब आप रिक्रिएट वाली प्रोसेस में होंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने अब सॉफ्टवेयर सीख लिया है, तो आपको अगर मेरा थंबनेल दिख रहा है, मे बी शायद आपको थंबनेल डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मेरा थंबनेल देख रहे हो, तो जाके आप इसको रिक्रिएट करके देखो। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो हाउ टू मेक अ थंबनेल, तो उसमें आपको बेसिक्स क्लियर होने लगेंगे कि थंबनेल में मुझे क्या क्या रेशियो रखना है। इस फेस में आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो उतना काम करना है। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप 4 से 5 महीने सिर्फ इस फेस में दें, जहाँ पे सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे सोशल मीडिया पोस्ट, अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर ली। जैसे एक होता है आपने सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए डिजाइन किए हैं, इंस्टाग्राम में भी आपने शायद फिटनेस वालों के लिए किए हो, तो आप उनके लिए एक बार करके देखो। शायद आप किसी डॉक्टर के लिए, कोई हॉस्पिटैलिटी सर्विस है तो उसके लिए बना के देखो, किसी NGO के लिए कुछ बना के देखो, कोई शायद इन्वर्टर का कुछ है तो उसके लिए कुछ अलग अलग चीजें बना के देखो। तो ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको इस वाले फेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करना, जितना भी आप काम कर सके। किसी टाइम आपने थंबनेल डिजाइन बना लिया, किसी टाइम आपने सोशल मीडिया पोस्ट बना लिया। 10 से 15 दिन जब आप ये काम करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यार थंबनेल डिजाइन बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, मुझे सोशल मीडिया प्रोजेक्ट बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, या मुझे बैनर बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो आपको वो काम करना है। तो आप 4 से 5 जो महीने लगेंगे उसमें आप अपना इंटरेस्ट भी फिगर आउट कर लोगे कि मुझे किस में पर्टिकुलरली जानना है, किस करियर में। एंड ऑल्सो आपकी जो स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस फेस में ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी आपकी स्किल होगी उतनी ज्यादा आप हाई चार्जेस कर पाओगे। क्योंकि जब आप एक बार मार्केट में जाओगे तो फिर शायद आप क्लाइंट के साथ काम करने लगो, एंड देन यू डोंट हैव एनी टाइम कि आप नई नई चीजें सीख सको, या फिर आपके क्लाइंट्स आपसे बोलेंगे ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। बहुत रिजेक्शंस आपको फेस करने पड़ेंगे। ऑल्दो रिजेक्शन तो फेस करने पड़ते हैं, बट मेक श्योर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है काफी लोग मुझे ईमेल्स लिखते हैं और उनकी स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता है कि कैसे आकर उनको थंबनेल डिजाइन कैसे करना, वो पिच करते हैं। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। जब हमने एक चीज देख ली है कि हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, तो मैं पोर्टफोलियो बनाने की ऑप्शन पे आ जाते हैं। जो आपको पोर्टफोलियो बनानी होती है, वो पोर्टफोलियो के मैं बहुत सारे लिस्ट डाउन कर देती हूँ। पोर्टफोलियो आप बना सकते हो पहली चीज ड्रिबल पे, आप बिहेंस से बना सकते हो, कैनवा पे वेबसाइट पोर्टफोलियो बना सकते हो, PDF में या ड्राइव में आप डाल सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए माय पर्सनल सजेशन वुड भी आप कैनवा वेबसाइट पोर्टफोलियो पे जाओ, क्योंकि वो एक वेबसाइट वाला लुक भी देती है, एट द सेम टाइम उसको यूज़ करना बहुत ईजी भी होता है, और वो बहुत जल्दी अपडेट भी हो जाती है। क्योंकि मैंने बिहेंस की भी यूज़ की है, तो उसको अपडेट करना बहुत दिक्कत वाला काम होता है, और उसमें जो प्रोजेक्ट की साइज़ देखनी पड़ती है, उसको समझना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा था स्टार्टिंग में। मे बी शायद आपको ईजी लगे तो यू कैन गो फॉर इट, बट फॉर माई साइड कैनवा वेबसाइट पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो अगर आप एक ट्यूटोरियल सर्च करोगे या मेरे चैनल पे भी आपको ऊपर आई बटन में अगेन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसमें आपको वो उधर पे पोर्टफोलियो बना लेना है। पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करना होता है मैं वो थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो आपके पास कोई रियल वर्क तो है नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने मेरा ही थंबनेल देख के रिक्रिएट किया है, उससे कुछ मैटर नहीं करता है। आप उसी रिक्रिएट करने वाले जो बेस्ट प्रोजेक्ट आपने रिक्रिएट करे हैं, आपने किसी को कॉपी भी किया है, आप उसको भी एज इट इज शो कर सकते हो। तो जो भी चीज़ों के ऊपर आपने काम किया है, प्रैक्टिस की है जिन भी चीज़ों के ऊपर, आप उनको लगा सकते हो। पोर्टफोलियो में सिर्फ आपको अपना दिखाना है कि यू नो दैट सॉफ्टवेयर, आपको बेसिक्स आते हैं। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो रिफ्लेक्शंस होता है आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स का। अब जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बेस्ट वर्क ही आपको उधर पर डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 100 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया तो 100 के 100 डाल दिए। जब आपने उस 5 महीने में 100 चीज़ों के ऊपर काम किया होगा तो 100 में से 5 चीज़ें तो ऐसी होंगी जिसमें बहुत अच्छा आपका वर्क अच्छा होगा, टॉप वर्क होगा, वो शायद वो आपको इंक्लूड करना है। तो आपने जो भी चीज़ों को रिक्रिएट किया है या इवन आपने पिंटरेस्ट से कोई चीज़ों को कॉपी किया है, आप वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में डाल देंगे। पोर्टफोलियो में मेक श्योर एट द एंड आप अपना इंस्टाग्राम दें या लिंक्डइन दें, या मे बी यू कैन ऑल्सो गिव योर नंबर या ईमेल आईडी दें, जिससे क्लाइंट आपको इन केस आपको रिवर्ट बैक कर सके, आपको वापस पिच कर सके, आपको रिप्लाई कर सके। तो हमें ऐसा पोर्टफोलियो बना लेनी है। आई होप पोर्टफोलियो तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है पोर्टफोलियो बनाना कैसा है, पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, देन यू कैन बुक अ 1-on-1 कॉल विद मी। इस 1-on-1 कॉल में मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इनबाउंड और आउटबाउंड स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है, कैसे फॉलो करनी है, मैं उसके बारे में भी इन डिटेल आपको इधर पे कवर करती हूँ। तो इधर पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इधर पे मेरा कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। इनबाउंड हमारे पास कैसे आ सकता है, जब मैंने शायद पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया हो, शायद इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी किया हो। तो शायद अगर आप लिंक्डइन पे अभी क्रिएट करते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट कि आखिर आपकी जर्नी के बारे में, आपने कैसी फील्ड सेलेक्ट की, किसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी, छोटी से छोटी चीज़ आप अपने आप में बारे में बता सकते हो। तो उसमें आपके पास खुद ब खुद क्लाइंट्स आएंगे। एक होता है आउटबाउंड, जहाँ पे आप खुद जाते हैं। तो पहला हो गया जहाँ पे आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट करेंगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। सेकंड होता है कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग मतलब अगर आपको मेरा थंबनेल, अगर आपको लगता है आप मेरा थंबनेल इंप्रूव कर सकते हो, तो आपको मेरा ईमेल आईडी निकाल लेनी है। अब आप ईमेल आईडी मेरे यूट्यूब से भी निकाल सकते हो। जैसे अबाउट सेक्शन पे जाओगे, उधर पे आपको व्यू ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे अदर क्रिएटर्स जिनको आपको लगता है आप उनके थंबनेल्स आप रिक्रिएट कर सकते हो या उनको पिच कर सकते हो, आप कर सकते हो। सिमिलरली स्टार्टअप्स भी होगा, किसी में आपको काम करना तो वो उधर पे अपनी ईमेल आईडी दे के रखते हैं। थर्ड होता है आप कोल्ड डीएम्स भी कर सकते हो। मान लो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन पे या इंस्टा पे भी कोल्ड डीएम कर सकते हो, या किसी को भी कोल्ड डीएम कर सकते हो। मेक श्योर लेकिन आप किसी को भी अगर ईमेल लिख रहे हो, पिच कर रहे हो, तो आप उनका वर्क एटलीस्ट उस लेवल पे आता हो या उससे अच्छा करके दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है आपको थंबनेल बनाना ही अच्छे से नहीं आ रहा है और आपने मुझे पिच कर दिया। मेक श्योर आप ये गलती ना करें। उसके बाद फोर्थ है पेड कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप कम्युनिटी होती है, पेड ग्रुप्स होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पेड फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं, ऐसे नॉर्मल फेसबुक ग्रुप भी होते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लो टिकट क्लाइंट मिलते हैं बट आपको उधर पे क्लाइंट मिल जाते हैं। फिफ्थ होता है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, श्रुति की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी होती है। तो आप ऐसे डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना काम डालोगे। तो मान लो अगर मुझे आपका काम पसंद आएगा, क्योंकि मेरा जो अभी थंबनेल डिजाइनर है उसको मैंने डिस्कॉर्ड से ही हायर किया था। तो ऐसे आप डिस्कॉर्ड वगैरह पे हर जगह आपको ट्राई करना है। एजेंसी ओनर और यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो जिनको भी इन सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर है तो आप बाकी एजेंसी ओनर को फॉलो कर लो जो यूट्यूब की सर्विसेज, थंबनेल की सर्विसेज देते हैं। तो कभी वो ग्राफिक डिजाइनिंग का, हायरिंग का पोस्ट डालेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं बड़े बड़े जो अपने ग्राफिक डिजाइनर वगैरह को हायर करते रहते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो। अगर इन केस अगर आप पैकेजिंग डिजाइन की सर्विसेज देना चाहते हो, अगर किसी स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू, जो भी शार्क टाइम पे कंपनीज आती हैं, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या आप उनका कोई लोगो रिक्रिएट करके उनको दिखा सकते हो, या आप उनकी कोई इमेज डिफाइन करके दिखा सकते हो, एंड उनको शेयर कर सकते हो। तो आपको रीच आउट करना आना चाहिए। तो अगर आपको पैकेजिंग डिजाइन करनी है, इमेज रिफाइनिंग का काम करना है, तो आप अगेन ऐसे टीवी शोज देख सकते हो, या वाई कॉम्बिनेटर पे जाके आप सर्च कर सकते हो, जो वेल फंडेड स्टार्टअप है, आप उनके साथ काम कर सकते हो। तो ये रीच आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप किस फील्ड में हैं, आप उस हिसाब से आप देख लेंगे। उसके बाद अगेन हम बात कर लेते हैं इंटर्नशिप। अगर आप चाहते हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप मैंने खुद 2 करी थी, दोनों पेड इंटर्नशिप थी, और उधर पे मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिली कि फ्री पिक जैसी वेबसाइट्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मुझे पता तो था इन वेबसाइट के बारे में, लेकिन मुझे PNG इमेजेस कैसे डाउनलोड करना है, कि ऐसे इनको यूज़ कैसे करा जाता है, इमेज को रिफाइन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक इंटर्नशिप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैंने खुद 2 इंटर्नशिप की हैं और उन 2 इंटर्नशिप ने मेरी लाइफ में इतना चेंजेस
चेंजेस ला के दिए हैं मैं बता भी नहीं सकती। मुझे पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में नहीं पता था, मुझे स्पीड बहुत मेरी स्लो थी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो आप इंटर्नशाला लिंक्डइन के थ्रू आप ये इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो, और आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक इंटर्नशिप तो कर ही लें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बिफोर गेटिंग अ पिचिंग टू क्लाइंट्स। आप 2-3 इंटर्नशिप कर लेंगे तो आपके पास काम भी हो जाएगा और आपके पास आपके बॉस आपकी हेल्प भी कर देते हैं, तो आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू कैन गो एंड टॉक टू योर सीनियर्स, जहाँ पे मैंने अपने लिंक्डइन पे जाके अपने सीनियर्स को रीच आउट किया था और मैंने उनसे बोला था कि अगर आपके पास कुछ काम है तो आप मुझे दे सकते हो। तो मेरे कुछ सीनियर से मैं इधर पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। जब मेरे 1-2 पोस्ट थोड़े से वायरल चले गए थे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे रीच आउट भी किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है और अगर मैं क्या उनकी हेल्प कर दूंगी। तो कुछ अगर आप लगते हो तो इनबाउंड लीड्स भी आ जाती हैं, बट मैं अपने सीनियर्स को रीच आउट भी करती रहती थी, तो वो मेरे सीनियर्स ही मेरे लिए काम देते थे, वो मुझे हेल्प करते थे। तो आपके सीनियर्स आपको हेल्प तो करेंगे ही काम देने में, एट द सेम टाइम वो आपको बताएंगे भी आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी तो आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हो। तो यू कैन गो ऑन अ नेटवर्किंग कॉल, लिंक्डइन पे जाके आप उनको रीच आउट कर सकते हो। अदर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आप उनके नेटवर्किंग कॉल पे बुला सकते हो, गूगल मीट पे उनसे बात कर सकते हो, और अपने सीनियर से भी आप नेटवर्क कर सकते हो और उनसे बोल सकते हो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, क्या आपके पास कुछ अगर काम हो तो आप मुझे दे सकते हो। द लास्ट पॉइंट इज अबाउट माइंड सेट दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, दैट इज के पहले तो मनी के पीछे मत भागना एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने जब स्टार्टिंग की थी आई यूज टू वर्क फॉर 60 रुपीज़ पर पोस्ट मैंने चालू किया था। राइट नाउ आई एम अ 6 फिगर एजेंसी ओनर। 2-3 साल पहले मुझे कोई बोलता कि तुम एक एजेंसी ओनर होने वाली हो या तुम इतना अच्छा पैसा कमाओगी, तो आई वुड नेवर बिलीव दैट। बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप 60 रुपीज़ से कोई चीज़ चार्ज कर रहे हो और इवन अगर एज अ बिगनर आप फ्री में भी काम कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको स्टार्टिंग में काम करने से मतलब है, आपको ये देखना है कि आखिर आपकी स्किल सच में अच्छी है भी या नहीं है, आपको फीडबैक से मतलब है। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ काम मिल भी रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन काम को कर लो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि वही आपको एट द एंड ऑफ द डे आगे लेके जाने वाला है। तो आप अगर छोटे प्राइस में भी काम करते हो तो देयर इज नो हार्म, आपका कोई भी लॉस नहीं है, आप ही की विन विन सिचुएशन है। अगर उनमें से किसी को आपका काम पसंद आ जाएगा तो रेफर भी कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आज आपने कैनवा चलाना सीख किया तो कल आप फोटोशॉप चलाना नहीं सीख सकते हो, या आज मैंने फोटोशॉप चलाना सीखा तो मैं इलस्ट्रेटर चलाना नहीं सीखती। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आपको जो भी चलाना सीखना है, जो भी करना है, आप उन सब चीज़ों को सीख सकते हो। ये अपग्रेड करना कहलाता है। आज अगर बोलते हैं एआई वगैरह आ गई है तो क्या हमारी जॉब चली जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता है। एआई जो आई है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एआई इमेजेस को यूज़ करके आप अपने कराउजल पोस्ट को, आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में अपग्रेड करो। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपकी जॉब छीन लेंगी या आपके सॉफ्टवेयर आपको बहुत डिटरमाइन करेंगे। एक चीज़ ही मैटर करती है, दैट इज अपग्रेडिंग योरसेल्फ। ये सब 2-3 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखो, और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने मिली होंगी। इन केस कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।